आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय विधायक श्री प्रमोद सिन्हा जी, माननीय जिला के अध्यक्ष अशोक पांडे जी, सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो होली की सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। होली में सभी से अनुरोध करूंगा कि शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में आप सब होली बनाएं। 28 जनवरी को एनडीए पार्ट 2 फिर से वापस बनी थी और केवल 50 दिनों में एनडीए पार्ट 2 ने जो काम किया है वह अपने आप में एक इतिहास है। आप सब देख रहे हैं कि 2022 में जब आयुष्मान भारत योजना हम लोगों ने कैबिनेट से किया था कि हर राशन कार्डधारी को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए। जैसे हम लोगों का 28 जनवरी को गठन हुआ, 3 मार्च से हम लोगों ने सभी राशनधारियों को यह सुविधा दी कि भाई 5 लाख रुपया का भर्ती अथवा ऑपरेशन की मुफ्त सुविधा मिलेगी। आज मुझको बताते हुए हर्ष होता है कि 75 लाख परिवारों को आज 75 लाख नए परिवारों को 5 लाख रुपए के मुफ्त ऑपरेशन और भर्ती की सुविधा मिल चुकी है। वैसे ही ग्रामीण विकास मंत्रालय एक ऐसे व्यक्ति के पास था जिसको कोई विकास से मतलब नहीं था। 28 जनवरी से लेकर 16 मार्च के बीच में लगभग 100 मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री पुल योजना, यह केवल पश्चिम चंपारण लोकसभा में आया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में पीएम पैकेज दिया था और उस पीएम पैकेज के 1,45,000 करोड़ रुपए के में एक उसका कंपोनेंट था जो कि रक्सौल हवाई अड्डे का था कि 250 करोड़ रुपए उस समय सैंक्शन किया गया था। बिहार सरकार में लगातार प्रयास कर रहे थे, माननीय विधायक जी के लगातार प्रयास करने के बावजूद भी जमीन अधिग्रहण की पूरा कार्य नहीं हो पा रहा था। लेकिन मुझको बताते हुए खुशी है कि एनडीए पार्ट 2 जब बना है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं इसके नागरिक उड्डयन के भी मंत्री माननीय मुख्यमंत्री स्वयं हैं, मैं माननीय नीतीश कुमार जी का, माननीय सम्राट चौधरी जी का और विजय सिन्हा जी का, तीनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 20 फरवरी को बिहार सरकार के सिविल विमानन निदेशालय ने इस बात का लिखित ऑर्डर दे दिया कि 121 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कराया जाएगा। उसके लिए लगभग 236 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। वह पीएम पैकेज में ऑलरेडी मौजूद था और इसलिए वो 236 करोड़ रुपए भी मार्क कर दिए गए कि ये पैसे से 121 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करा दिया जाए, क्योंकि पहले केवल 152 एकड़ जमीन ही रक्सौल हवाई अड्डे के लिए थी। एक चंपारण में हवाई अड्डा खुले, इसका बरसों से एक डिमांड था। तो आज मुझे बताते हुए खुशी है कि ये सिविल विमान निदेशालय का पत्र है, यह 20 फरवरी का पत्र है और यह बताता है कि महागठबंधन के सरकार में कोई काम नहीं होता है, जब एनडीए आती है तभी विकास होता है। जब माननीय मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार बनती है तभी ये सब कार्य होते हैं। मेरी अंचल से भी बात हुई थी और माननीय मंत्री जो हैं वो दिलीप जायसवाल जी ही हैं भूमि अधिग्रहण के, और सभी चीज़ें काफ़ी रफ्तार से चल रही हैं। सब लोगों का ये इच्छा है, सारे लोगों का, कि यह शीघ्र कार्य होना चाहिए और मुझे अब जब परमिशन मिल गया है तो शीघ्र रक्सौल एक अच्छे हवाई अड्डे के रूप में यहाँ आएगा। इसके अलावा एक और रक्सौल विधानसभा की बहुत पुरानी मांग थी, गम्हरिया से गम्हरिया, जो आदापुर गम्हरिया से रक्सौल गम्हरिया सड़क बननी चाहिए। 50 दिनों में हम लोगों ने लगातार योजनाएं पास कराते गई और उसमें यह 17 करोड़ रुपया गम्हरिया, आदापुर गम्हरिया से रक्सौल गम्हरिया तक का यह कैनाल का रोड, इसमें 70% कच्चा था, इसलिए यह पीएमजीएसवाई में आ नहीं पाता था। पर यह इस विधानसभा की
हमेशा से मांग रही है, काफ़ी दिनों से हम लोग प्रयास करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री सड़क योजना की अपनी सीमाएं होती हैं थी कि भाई कोई गांव वहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। ये दो मेन रोड को जोड़ने की बात थी, दोनों आरसीडी का। मैं माननीय प्रमोद कुमार सिन्हा जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जब से ये 2020 से बने थे तब से मैं इनसे एक ही मांग करता था कि भाई केंद्र सरकार ने तो राशि दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने तो रक्सौल हवाई अड्डा का राशि दे दिया है, बिहार सरकार का काम है जमीन का अधिग्रहण करना। और लगातार विधानसभा में यह प्रश्न उठाते रहे और इसके लिए मेहनत करते रहे और अंततः 20 फरवरी को इससे की सफलता भी मिल गई और आज रक्सौल का हवाई अड्डा एक हकीकत के रूप में बदलने जा रहा है। सांसद महोदय जी, सबसे प्रॉब्लम है कि ओवर ब्रिज बन जाता है तो जाम की समस्या है। ओवर ब्रिज का पैसा पूरा सैंक्शन हो चुका है। उसमें दिक्कत क्या था कि बिहार सरकार अपना हिस्सा का पैसा नहीं दे रहा था। फिर जब प्रधानमंत्री जी का गति शक्ति योजना का आया तो हम लोगों ने 100% राशि प्रधानमंत्री केंद्र सरकार के द्वारा ओवर ब्रिज को देने के लिए हम लोग तैयार हो गए। उसके बाद चूंकि तब तक सड़क निर्माण मंत्री तेजस्वी जी हो गए थे, उन्होंने कहा कि ओवर ब्रिज की लैंडिंग भी रेलवे के भीतर होनी चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए केवल वह इन चीज़ों को रोके हुए थे। हम लोगों ने कहा कि ठीक है, इसको पुल निर्माण निगम को ही दे दिया जाए। आज पुल निर्माण निगम और नितिन नवीन ने उसी समय नाबार्ड से भी बात करके सब राशि उपलब्ध कराई थी। यह कार्य सब तरह से हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, कोई बाधा भी नहीं है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम कभी भी ओवरब्रिज का काम शुरू कर सकता है, न उसमें राशि की दिक्कत है। जो उनका एक शौक था कि भाई टेंडर बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करे, केंद्र सरकार ने पूरी राशि बिहार राज्य को हस्तांतरित कर दी है और अभी ये NDA 2 की सरकार में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। वह पैसा पूरा केंद्र सरकार दोनों ओवरब्रिज का, जबकि नियम होता है कि आधा पैसा राज्य सरकार को देना होता है और आधा पैसा जो रेलवे का पार्ट होता है वो केंद्र सरकार हो देती है। यह हिंदुस्तान की कुछ प्रमुख योजनाओं में से है जिसमें 100% राशि केंद्र सरकार बिहार सरकार को दे रही है। उसके बाद भी लटकाया गया कि आप 100% दे रहे हैं तो केंद्र अपने ही जमीन पर पुल बनाए, और यह बताता है कि महागठबंधन किस ढंग से काम करता है। हम लोग उसके लिए भी तैयार हो गए क्योंकि जरूरी था पुल बनना। दोनों ओवरब्रिज की राशि टोटली सैंक्शनड है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से कोई भी माननीय पत्रकार यह जान सकते हैं कि इसका पूरा पैसा उन्हें मिल चुका है कि नहीं। पर ऐसे 54 पुल लटके हुए थे, उस 54 पुल का ये पार्ट था, तो 54 पुल के लिए आधा पैसा बिहार सरकार को देना था और उसी में लटका हुआ था। पर इन दोनों की पूरी राशि आज प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत केंद्र सरकार देती है। सर, रक्सौल हवाई अड्डा का जो निर्माण, जो रक्सौल हवाई अड्डा जो बना हुआ है वो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बना था, लेकिन चीन एक तरफ हमें आंखें दिखाने का कार्य करता है, दूसरी तरफ नेपाल में निजगढ़ और भैरवा में चीन के फंडिंग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाई अड्डे का निर्माण शुरू है। लेकिन कब तक उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारा रक्सौल एयरपोर्ट है वो बनकर तैयार हो जाएगा? आप एकदम निश्चित रहिए। यह कृपया कर यह देख लीजिए, जमीन अधिग्रहण जिस दिन हम लोगों को राशि मिल जाएगी, जमीन अधिग्रहण का राशि हम ही लोग दिए हैं, जैसे जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद हवाई अड्डा तो 152 एकड़ का पहले से है, लेकिन वो 152 एकड़ में केवल 6-7 सीटर ही प्लेन उतर सकते थे। 70 सीटर प्लेन उतारने के लिए 121 एकड़ जमीन की और आवश्यकता थी, जिसका भारत सरकार ने अपने PM पैकेज में घोषणा किया था। आज बिहार, ये काम केंद्र सरकार का नहीं है जमीन अधिग्रहण करना। मुझे खुशी है कि नीतीश कुमार जी ने जमीन अधिग्रहण का आदेश 20 फरवरी को दे दिया। इसके लिए मैं सम्राट चौधरी जी को और विजय सिन्हा जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय दोनों मुख्यमंत्रियों ने इसका प्रयास किया और उसके कारण ही यह संभव हो सका कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको परमिशन दे दिया और आज हम मूर्त रूप में इस चीज़ को देखेंगे।